2003 से आज 2026 हो गया है, उसकी एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रही है एजेंसी। शहर कराची में और शहरी कराची के अतराफ में प्रॉपर्टी में लोग फ्रॉड का शिकार हुए हैं और हो रहे हैं, होते रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। आज मैं एक साहब से मुलाकात करवाऊंगा, एक मिसाल दूंगा कि किस तरह इनके साथ कहाँ कहाँ मामलात हुए और खुदारा गवर्नमेंट इसका एक्शन ले। इंतखाब सूरी मेरा नाम है, प्रॉपर्टी अपडेट्स चैनल से मुखातिब हूँ। आवाज़ उठाते हैं हम लोगों के हक़ के लिए, लोगों के सच्चाई के लिए, और हम खुद कराची के लिए एक एज ए सोशल एक्टिविस्ट लोगों को जमा करना चाहते हैं कि आए मेरे साथ काम करें कराची के मसाइल को हल करने के लिए, कराची को तरक्की के लिए, प्रॉपर्टी में फ्रॉड और दीगर जगहों पे ख्वार होने से बचने के लिए आप हमारा साथ दें। डिस्क्रिप्शन पे हमारे प्लेटफॉर्म का नंबर भी दिया है जो सोशल प्लेटफॉर्म है। तो मेरे साथ इस वक्त अतीकुल्लाह साहब है। अतीकुल्लाह साहब से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ जगह इन्होंने इन्वेस्टमेंट की। तो मैं आपके तजर्बे के लिए और आपको फ़ायदा पहुँचाने के लिए इनका एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। अदीब भाई क्या हुआ है, बताएं कहाँ कहाँ आपके पैसे लगे, क्या हुआ? देखिए, मैं कराची का रहायशी हूँ और मैं जो हूँ मैंने 3 जगह कराची में इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट क्या की, अपने लिए जगह ली। तो एक फ़्लैट बुक कराया मैंने 91 में। उस फ्लैट पे जनाब वालेशन हुई बिल्डर से, उसका केस मैंने कोर्ट में किया हुआ है, फ़ाइट हो रही है। वो 2013 से अभी तक केस वो चल रहा है। इसके अलावा वो कब्ज़ा मुझे मिल गया, लेकिन वो फ्लैट की पोजीशन बहुत ख़राब हुई हुई है। इसके अलावा मैंने एक मशरकी सोसाइटी 13A में मैंने एक मकान लिया, जो मुझे पता नहीं था कि पीछे उसके सिकंदर गोट आबाद है। मशरकी सोसाइटी का कुछ हिस्सा जो है ना वो कब्ज़ा किया हुआ है गोट आबाद। तो वो उस सिलसिले में कोर्ट में मैटर चल रहा है, उसकी डिग्री हो चुकी है, एग्जीक्यूशन केस हुआ है। 2003 से आज 2026 हो गया है, उसकी एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रही है एजेंसी। तो 35 साल से मैंने अपने लिए जगह करने की कोशिश की, लेकिन मेरे पास कोई प्रॉपर जगह नहीं आई। अब ये देखें कि सिकंदर गोट की आबादी वो जो है ना एजेंसी हटा नहीं पा रही है उसको, और नहीं हटाने की वजह मेरी समझ से बाला है, सबकी मिली भगत चल रही है। सारे एजेंसी एक दूसरे से मिली भगत से काम कर रहे हैं। तो अब मैं रेंट पे रह रहा हूँ और इस उम्र में जाके मैं रेंट पे रह रहा हूँ। मेरे लिए जो है ना कराची में अभी तक कोई जगह नहीं है। इसी तरह अल हबीब रेस्टोरेंट के पास गुलशन इलाही के नाम से मैंने एक प्लॉट बुक कराया था, वो भी 90 की बात है, और वो उसका भी कब्ज़ा नहीं मिला। बल्कि उसका कब्ज़ा तो दूर की बात है, वो तो कैंसिल करके बैठे हुए हैं बिल्डर साहब, और वो कह रहे हैं वो नहीं मिलेगा आपको वो जगह। इनकी तो ज़मीन जो है ना वो चलती है, आगे चलती है। अब वहाँ पे जो है सिलसिला ये है कि किसी और बिल्डर को उसने जगह बेच दी है, और हमें तो टाल मटोल से काम ले रहा है। हमें ये कह रहा है कि भाई ये जो जनाब हमारे कोर्ट में मैटर है, जब कोर्ट में मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा तब हम सोचेंगे। आपने कितने का लिया था उसका? मैंने तो लिया था कोई 40,000 का। आज माशाल्लाह कितने साइज का है? 120 है। 120 वहाँ पे इस वक्त अच्छी सोसाइटियों में 60-70 लाख की है। तो बिल्डर की नीयत तो खराब होती है, जो बेईमान, चोर, उचक्के और फ्रॉडी होते हैं, जैसे कि इसका भी वैसे ही वो। अच्छा, ये सिलसिला ये है कि ये जब से सब्जी मंडी वहाँ शिफ्ट हुई है, न्यू सब्जी मंडी, तो उस जगह की वैल्यू बढ़ी है, तो इसकी नीयत खराब हुई है। नीयत खराब हुई है तो लिहाजा इसने ये सिलसिला किया है। तो ये मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई मैंने 3 जगहें बुक कराई और तीनों के साथ मेरे साथ क्या हुआ है। आदमी करे तो क्या करें, कहीं से मतलब दाद रसी नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कहीं से जो है ना कोई वालेशन का जो है ना वो ये नहीं है कि वालेशन हुई है तो इसको जो है ना इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, इस पर काम किया जाए। तो ये सिलसिला है। तो आप अपने तजर्बे की रोशनी में जिन जगहों पे आपने जिक्र किया, आप क्या लोगों को एडवाइस करना चाहेंगे इन्वेस्टमेंट से पहले, कौन सी चीज़ का ख्याल रखें? मेरी एडवाइस ये है, जो मेरे तजुर्बा है उसमें ये है कि जो चीज़ देखें बुक ना कराएं, देखें परखें और ले लें, हैंडओवर उससे ले लें फौरन ही। पोजीशन वाली चीज ज़्यादा अच्छी है। हाँ, लेकिन ये कि अच्छे नाम, अच्छे प्रोजेक्ट, अच्छे टाइटल हो, लोग देखें 5 fingers are not equal। हाँ बिल्कुल, सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, बिल्कुल सही कहा। और डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, ये भी स्कूल है ना, आप अपने डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ, क्योंकि अब लोगों को पैसा नहीं आती भाई। अब लोग हाई राइज पे लोग काम कर रहे होते हैं और उसमें ये कि चलो इंस्टॉलमेंट पे करते रहते बिलाखिर मिल जाता है उनको ना, देर से मिल जाता है। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे जिसमें एहतियात करनी चाहिए, लेकिन ये कि अगर आप हिस्ट्री मालूम कर लें, चीज़ कर लें, तो दोस्तों के लिए ये अच्छा होता है कि इन्वेस्टमेंट है, ये काम की चीज़ होती है। और अब नासला टावर गिरने के बाद अब ये आसान नहीं है कि बगैर एनओसी के और बगैर किसी क्लेबिलिटी के काम शुरू करें। तो ये कि अतीक भाई ने अपना एक्सपीरियंस बताया, वो जाहिर है कि आपने करना ये है कि अगर आप पैसा हो ना, तो सबसे पहले इनका कहना बिल्कुल सही है कि पोजीशन वाली चीज़ लें।
अगर आपके कैश है, मिसाल क्या होता है आपके पास 70-80 लाख रुपए कैश है, तो आप चले जाएं किसी जगह आपको फ्लैट मिल रहा हो ना, जो पोजीशन के साथ मिल रहा हो, वो बेहतर है कि आप किसी किस्तों पे चले जाएं लंबा। और अगर पैसे नहीं है तो फिर आप किस्तों पे चले जाएं। ये ऑप्शन होती है ड्यू टू द कंडीशंस। तो इस तरह आप देखें, लेकिन देखें ज़रूर, हमारी वीडियो देखें इंशाल्लाह चीज़ें। और इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, आई हैव डिसाइडेड माई सेल्फ, इंशाल्लाह आई अपील, आई इन्वाइट यू कि आप हमारे प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने। अतीक भाई, हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, सोशल प्लेटफॉर्म है, कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है। लोगों के मसाइल हल करने के लिए, कराची के लिए, कराची को डेवलप करने के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और हमारे मेंबर बने। मिल के इंशाल्लाह हम जद्दोजहद करेंगे, मिल के हम काम करेंगे कराची को सेव करने के लिए, कराची के लिए सर्व करने के लिए और लोगों के मसाइल हल करने के लिए। मैं आपको दावत देता हूँ उस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने। तो बहुत शुक्रिया, इस वक्त भाई ने बड़े अच्छे अंदाज में आप सबको अपना तजुर्बा शेयर किया। फ्रॉड से बचने का मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारी वीडियोस आप देख सकते हैं। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब